मूवी की शुरुआत में हम जोनस को देखते हैं जो अपने दो साथियों के साथ डीप ओशन में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने आया होता है। अब ये यहाँ 9 लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, पर तभी इनकी सबमरीन से कोई बहुत पावरफुल चीज टकराती है। तब जोनस देखता है कि वो चीज सबमरीन को बार बार टक्कर मार रही थी, जिससे सबमरीन डिस्ट्रॉय होने लगती है। तब जोनस सभी बचे हुए लोगों को लेकर अपने शिप में चला जाता है, पर उसके दोनों साथी सबमरीन में ही रह जाते हैं और वो जोनस को हेल्प के लिए बुलाते हैं। पर जोनस देखता है कि वही चीज फिर से सबमरीन के पास आने लगती है और अगर वो सबमरीन से टकराई तो सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी जोनस उस सबमरीन से अपने शिप को अलग कर देता है, जिसके बाद वो सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाइना में हम ओशन के बीच बने एक रिसर्च स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर हम मोरिस को देखते हैं जो कि एक बिलियनर है और वो अपने फ्रेंड डॉक्टर जैंग से मिलने आता है। जिसके बाद डॉक्टर जैंग उसे अपनी बेटी सुइन और अपनी टीम से मिलाते हैं। मोरिस डॉक्टर जैंग के साथ मिलकर पता लगाना चाहता है कि मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे भाग में क्या है। जिसके बाद हम सबमरीन पायलट लॉरी को देखते हैं जो तोशी और वॉल के साथ मैरियाना ट्रेंच की सतह को एक्सप्लोर करने 11,000 मीटर नीचे जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैरियाना ट्रेंच की सतह एक हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर हो सकती है और इस लेयर के नीचे ओशन की एक नई दुनिया हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खोज होगी। अब लॉरी मैरियाना ट्रेंच की सतह को पार करके नीचे जाती है। तब इन्हें यकीन हो जाता है कि मैरियाना ट्रेंच की सतह हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर ही है। अब लॉरी उस लेयर के नीचे जाती है, जहाँ पर ये ओशन के कई मिस्टीरियस क्रिएचर्स को देखते हैं और वो ओशन की एक नई दुनिया ही थी। अब ये सब देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी इनकी सबमरीन की तरफ एक बहुत बड़ी चीज आने लगती है और देखते ही देखते वो चीज इनकी सबमरीन से टकरा जाती है, जिससे इनका रिसर्च स्टेशन से कांटेक्ट टूट जाता है। तब सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब डॉक्टर जैंग को उन्हें किसी भी तरह बचाना था। तब मैक उन्हें जॉनस के बारे में बताता है, क्योंकि बस जॉनस ही ओशन में 11,000 मीटर नीचे जा सकता है, पर उसने 5 साल पहले अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। पर इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए डॉक्टर जैंग और मैक जोनस से मिलने थाईलैंड जाते हैं, जहां ये जोनस को उनके साथ चलने को कहते हैं, पर जोनस इन्हें मना कर देता है। तब ये जोनस को बताते हैं कि उसकी एक्स वाइफ लोरी भी ओशन में 11,000 मीटर नीचे फंसी हुई है। तब जोनस उसे बचाने के लिए मान जाता है। इधर सुइन भी उन्हें बचाने के लिए एक ग्लाइडर को लेकर ओशन में चली जाती है। तब जोनस भी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक मरीन को ले जाने लगता है, पर तभी उसकी मुलाकात सुइन की बेटी मीइंग से होती है। जिसके बाद जोनस अपने रेस्क्यू मिशन पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुइन भी लॉरी की सबमरीन के पास पहुंच जाती है और उनकी सबमरीन को अपने ग्लाइडर से अटैच करने लगती है, पर तभी कोई चीज उसके ग्लाइडर से टकरा जाती है, पर सुइन को कुछ भी नहीं दिखता। पर तभी एक बहुत बड़ा स्क्विड उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है, पर तभी अचानक उस स्क्विड को एक 25 मीटर लंबी जायंट शार्क आकर मार देती है। तब जोनस सबको बताता है कि वो मेगलाडॉन है। जिसके बाद जोनस सुइन को उसके ग्लाइडर की सभी लाइट्स को ऑफ करने को कहता है, क्योंकि वो शार्क लाइट से अट्रैक्ट हो रही थी। तब सुइन अपने ग्लाइडर की सभी लाइट्स ऑफ करने लगती है, पर मेगलाडॉन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब जोनस अपने मरीन से फ्लेयर्स को बाहर छोड़ने लगता है, जिससे मैक सुइन को छोड़कर जोनस की तरफ बढ़ने लगती है। तब जोनस सुइन को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि उसका ग्लाइडर डैमेज हो गया था। तब सुइन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जोनस लॉरी के सबमरीन के पास जाता है और उन्हें रेस्क्यू करने लगता है, पर मैग उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तब तोशी उन्हें बचाने के लिए सबमरीन को लॉक कर देता है, जिसके बाद वो अपनी सबमरीन की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे वो मैग आकर उसकी सबमरीन पर अटैक कर देती है और तोशी मारा जाता है। जिसके बाद जोनस लोरी और वॉल को लेकर ऊपर आ जाता है। अब डॉक्टर जैंग और उनकी टीम को पता चलता है कि उनका सामना मेगलाडॉन से हुआ था, जिसे धरती से खत्म हुए पूरे 20 लाख साल हो चुके हैं, पर वो अब भी जिंदा है। अब मॉरिस मैग पर रिसर्च करना चाहता है, पर जोनस उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैग और इंसान के बीच की जंग में मैग की ही जीत होगी। इसी बीच मीइंग बाहर खेलने चली जाती है। तभी मैग उसके पास आती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वहाँ पर एक बहुत मजबूत ग्लास था, इसलिए मीइंग बच जाती है। अब मीइंग की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और ग्लास पर मैग के दांतों के निशान देखकर शॉक हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक व्हेल आती है जो काफी डरी हुई होती है और कुछ ही सेकंड्स में मैग उस व्हेल के 2 टुकड़े कर देती है।
इसके बाद ये सभी समझ जाते हैं कि मैग थर्मोक्लाइन लेयर को पार करके बाहर आ गई है और ओशन में खुली घूम रही है। तभी इन्हें 20 मील दूर 3 बोटों पर अटैक होने के बारे में पता चलता है। तभी अपनी शिप को लेकर वहां जाते हैं, जहां पहुंचकर ये देखते हैं कि मैग ने उन तीनों बोट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। अब डॉक्टर जैंग मैग के अंदर एक जहर को इंजेक्ट करके उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तब ये मैग को ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्रैकर लगाने का डिसाइड करते हैं, पर ये मैग के पास अपनी शिप नहीं ले जा सकते थे। इसलिए जोनस एक ट्रैकर गन को लेकर पानी में उतरता है और धीरे धीरे स्विम करके मैग के पास पहुंच जाता है और इस पर उस ट्रैकर को फिट कर देता है। जिसके बाद ये जोनस को रस्सी से खींचते हैं, जिसे पानी में हलचल होने लगती है और मैग जोनस को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पर इससे पहले कि मैग जोनस को पकड़ पाती, ये लोग जोनस को जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। अब इन्हें बस उस जहर को मैग के अंदर इंजेक्ट करना था। तब सोइन पॉलीकार्बोनेट से बने एक शार्क केज में नीचे ओशन में जाती है, जिसके बाद मैग को बुलाने के लिए ये ऊपर से उसके लिए चारा डालते हैं और कुछ देर बाद मैग वहाँ पर आ जाती है और सोइन पर अटैक कर देती है। तब सोइन किसी तरह उस जहर को मैग के मुंह में इंजेक्ट कर देती है और मैग उस केज को निगलने लगती है। तब जोनस सोइन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और सोइन के पास पहुंच जाता है, पर मैग के अटैक से सोइन का ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है और उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। पर जोनस किसी तरह से उसे उस केज से बाहर निकाल लेता है। पर तभी मैग इन पर अटैक करने आती है, पर वो क्रेन वायर में फंस जाती है और तब तक उस जहर का असर भी उस पर होने लगता है, जिससे मैग मारी जाती है। अब ये सभी मैग को शिप पर ले आते हैं और वॉल उसके साथ पिक्चर लेने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक दूसरी मैग आती है, जो वॉल के साथ उस मैग को भी अपने साथ ले जाती है। और ये मैग उस दूसरी मैग से काफी बड़ी थी, इसलिए उसके अटैक से इनकी पूरी शिप पलट जाती है। पर किसी तरह से ये सभी अपनी शिप पर आ जाते हैं, पर हेलर और जैक्स पानी में ही रह जाते हैं और मैग उनकी तरफ आने लगती है। तब हेलर जैक्स को बचाने के लिए पानी में हलचल करने लगता है, जिससे मैग जैक्स को छोड़कर हेलर पर अटैक करके उसे मार देती है। जिसके बाद ये लोग रेस्क्यू बोट से वहाँ से जाने लगते हैं, पर फिर भी मैग इनका पीछा कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसे मॉरिस ने बुलाया होता है। वो लोग मैग पर फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए मैग वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर जैंग मैग के अटैक से काफी इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है, जिससे सोइन बहुत दुखी होती है। इसके बाद मॉरिस सबसे कहता है कि उसने मैग के बारे में चाइनीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए चाइनीज सोल्जर्स मैग को मारने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद मॉरिस वहां से चला जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि मॉरिस ने चाइनीज गवर्नमेंट को मैग के बारे में नहीं बताया था, बल्कि वो खुद मैग को मारना चाहता था। इसलिए वो कुछ लोगों के साथ मैग को मारने के लिए जाता है और उस पर वॉर्म से अटैक करता है। इसके बाद जब वो उसे चेक करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि उन्होंने मैग को नहीं बल्कि एक व्हेल को मारा है और मैग उनके नीचे ही है। तब ये जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं और इसी बीच मॉरिस वहीं पर रह जाता है और तभी मैग आकर उसे मार देती है। इधर इन सबको पता चल जाता है कि मॉरिस ने उनसे झूठ बोला था कि उसने चाइनीज गवर्नमेंट को मैग के बारे में बताया था। तब जोनस सबसे कहता है कि अब इन लोगों को ही मैग को मारना होगा। तब ये सब मैग को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब जोनस जैक्स से मैग को ट्रस्ट करने को कहता है। इसके बाद ये एक बहुत बड़ी शिप को लेकर मैग को मारने के लिए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि मैग सैन्या बे बीच की तरफ जा रही है। जिसके बाद हम सैन्या बे बीच को देखते हैं, जहाँ पर काफी लोग अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर मैग आ जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। इसी बीच जोनस और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और ये मैग को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में एक व्हेल साउंड को छोड़ते हैं, जिससे मैग उनकी तरफ जाने लगती है। इधर जोनस और सोइन भी अपने अपने ग्लाइडर में मैग पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी मैग वहाँ पर आ जाती है और जोनस उसे अपने पीछे ले जाता है। तभी मैग जोनस के ग्लाइडर पर अटैक कर देती है, जिससे उसका ग्लाइडर डैमेज हो जाता है। तब जोनस मैग को सभी से दूर ले जाता है और फिर वो अपने डैमेज ग्लाइडर से मैग पर अटैक करता है, जिससे मैग काफी इंजर्ड हो जाती है। पर फिर भी मैग जोनस के ग्लाइडर पर अटैक कर देती है और उसे तोड़ने लगती है। तब जोनस अपने ग्लाइडर से बाहर आता है और एक आयरन रॉड को लेकर मैग की आंख में घुसा देता है। इसके बाद मैग का काफी खून निकलने लगा था, जिससे बहुत सारी शार्क्स आकर उस पर अटैक कर देती हैं, जिससे फाइनली वो मैग मारी जाती है। अब सोइन अपने ग्लाइडर को लेकर जोनस के पास आ जाती है और जोनस को अपने साथ ऊपर ले जाती है। जिसके बाद ये सब एक शिप पर बैठकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।